बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक त्योहार को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी हुई उसी को लेकर पूरा मामला हुआ और मामला फिर धर्मांतरण से जुड़ गया। क्या स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई और माध्यम नहीं था? क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आहत नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें घसीट कर गिरफ्तार किया गया। भाई, ऐसा क्यों कर दिया गया? देखिए विवेक जी ने निश्चित रूप से जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मैग्नेटो मॉल में जो आरोप लगा उसकी एफआईआर दर्ज हुई, नामजद एफआईआर थी। निश्चित रूप से कार्रवाई पुलिस ने की है। आहत होना बजरंग दल का स्वाभाविक है, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी इस प्रकार की हरकत करते नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ता कानून पे पूरा विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, कभी भी किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। प्रजातंत्र में सब व्यक्तियों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, सारे समाजों को अपनी बात रखने का अधिकार है। निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ उस दिन बंद था। यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने आह्वान किया था। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसके सहयोगी थे, समर्थन दिया था। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी समर्थन दिया था। बंद पूरी तरह से सफल हो गया था। कहीं कैसे किस रूप में घटना घटी, हम तो उस वक्त मौके पे नहीं थे, ना ही हम लोग तो कहीं पे भी थे। आपने एक बात कही कि कानून अपना काम करेगा। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि काम फिर कहां गड़बड़ हुआ? बजरंग दल ने जो प्रदर्शन किया वो गड़बड़ था, गलत था, या कानून ने अपना काम कर दिया वो गलत था? देखिए विवेक जी, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो बजरंग दल ने जो आंदोलन किया या समर्थन किया बंद का, तो उसमें कहीं कोई गलत नहीं था। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने अगर कहीं तोड़फोड़ की, वो बजरंग दल के थे कि नहीं थे, वो तो बजरंग दल के पदाधिकारी बता सकते हैं। लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। ठीक है, मैं लौट रहा हूं पालन सभी। नितिन बंसाली जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर? कानून जिस जो बिगाड़ेगा, सरकार ने काम किया और उसको गिरफ्तार किया। अब ठीक है, विरोध के सुर तोड़ते हैं, विरोध को शांत कर लिया जाएगा, तो क्या इस मामले पर सियासत होनी चाहिए? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था इस उपद्रव में। 4 साल की एक बेटी के साथ एक पिता जा रहे थे, भिलाई में रोककर गाली गलौज की गई, ब्लिंकिट के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, रायपुर में मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद देखिए अधिकांश उपद्रव होते हैं, बंद के दौरान आंदोलन होते हैं, पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहता है और मौके से ही गिरफ्तारियां होती हैं और सीधा जेल भेजा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर अभी सिर्फ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 7 लोग नहीं, आपकी स्क्रीन पे ही श्रीचंद भैया के पहचान के कई लोग होंगे इसमें। भले ये कह रहे हैं कि वो बजरंग दल के थे या नहीं, पर 100% ये इनके संरक्षण में भेजे गए गुंडे थे। ऐसी क्या समस्या थी भाई? नहीं, आप गुंडे किसको कह रहे हैं? बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडे हैं? हाँ बिल्कुल, वो गुंडागर्दी कर ही रहे हैं। ऐसा काम कोई शरीफ और सम्राट परिवार नहीं, तो आप पूरे संगठन को गुंडा कह देंगे? अगर 7 लोगों ने कोई गलत काम किया वो तो जेल में पहुंच गए ना, उनकी गिरफ्तारी हो गई। इसमें जो लोग जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, वो विवेक भाई, इस कृत्य में जो शामिल है वो तो गुंडे ही हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो बजरंग दल के। एक शरीफ व्यक्ति तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। दौड़ा दौड़ा के वो सांता क्लॉज को पीटा है और पूरा वहां तोड़फोड़ की गई। आप मुझे बताइए, ये देखो, आप मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आवाज कम मत ये सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं श्रीचंद भैया। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा कि वो जो तोड़फोड़ कर रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, वो गुंडे थे। चलिए मैं बोलता हूँ, जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो गुंडे थे। अब वो भाजपा के थे, वो बजरंग दल के थे, वो आरएसएस के थे, या वो पेशेवर गुंडे थे, पर ये हरकत, ये चीजें, ये हरकत कोई शरीफ आदमी, मैं और आप तो नहीं। अच्छा नितिन बंसाली जी, आप लोगों ने करवाया, आपने बता दिया उनको गुंडे, ठीक है, आपने उन्होंने जो हरकत की, ये बात सही है कि कानून जो तोड़ेगा उसको हम सभ्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हम 2 लोगों के, 4 लोगों के, 10 लोगों के कृत्य को लेकर पूरे संगठन को तो हम नहीं कह सकते हैं। ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन नितिन बंसाली जी बैठ गए थे, नितिन बंसाली जी, वो 7 लोगों के समर्थन में 300 लोगों ने चक्का जाम किया भैया। हाँ, मतलब उन 7 के समर्थन में अब तो ये कहते हैं कि गलत तरीके से हुई है।
अब 7 लोगों की गिरफ्तारी पर तो ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से हुई, लेकिन मैं तो अब क्या दूसरे इनका मुद्दे पर आता हूं। हार पहना नितिन के मंसाली जी, धर्मांतरण का सम्मान से मुद्दा है या प्रदेश में नहीं एयर है? गाड़ियों में बैठा के ले जाएं। आप मुझे ये बताइए, धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में है या नहीं है? अवैध तरीके से धर्मांतरण मामला बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या इस तरह के मामले पर विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विवेक जी, देश की 80% जनता हिंदू है। 80% आपकी आबादी को 14.5% की आबादी से डराया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश के गृह मंत्री हिंदू हैं, देश के रक्षा मंत्री हिंदू हैं, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, मेरे साथी प्रवक्ता श्रीचंद भैया भी हिंदू हैं। फिर हिंदू खतरे में कैसे है भाई? कौन कह रहा है? जब सभी हिंदू हैं तो हिंदू हिंदू खतरे में कैसे क्यों? खतरे में है? नहीं, हिंदू कैसे? यही धर्मांतरण, हिंदू मुस्लिम, नहीं तो क्या गलत होगा तो क्या उसको कहना नहीं पड़ेगा? जो गलत होगा उसको क्या इस बात से आंखों में पट्टी बांध के नितिन मंसाली बैठ जाएं कि हम बहुमत में हैं और हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? धर्मांतरण, Because we are in majority. धर्मांतरण करवाया जाता तो हम उसके खिलाफ हैं। हाँ। इसके लिए कड़े कानून बनने इसमें चाहिए। 80% क्यों कानून नहीं बना पा रहे आ गया? हैं? ये सिर्फ गलत है। छत्तीसगढ़ में नहीं, ये बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सब जगह हो रहा है। नहीं। राष्ट्रव्यापी कानून बना दीजिए। आप चाहे बहुमत में हो या अल्पमत में हो,